नमस्कार दोस्तों, ये कंप्लीट आंसर की है इंग्लिश का जो पेपर कल हुआ है 5 अगस्त 2020 को संस्कृत डिपार्टमेंट का। तो कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं थोड़ा अपलोड नहीं कर पाया, अदरवाइज़ कल से ही आपके जो है क्वेश्चंस कमेंट्स आ रहे थे कि अपलोड कीजिए। तो आई एम वेरी सॉरी फॉर डैट। तो देखते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव सेंटेंसेज। तो आप अपना पेपर निकाल लीजिए और मैच करते हुए चलिए वन बाय वन। ही इज़ ग्रेटर देन आई, यहाँ पर आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही। नंबर 3 जो है उसको आप टिक कर लीजिए, ये सही है आंसर इसका। सेकंड क्वेश्चन है, ही इज़ टू वीक टू वॉक। तो इसका करेक्ट जो है करेक्ट अफर्मेटिव टू नेगेटिव हो जाएगा, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। करेक्ट आंसर नंबर 1 हो जाएगा नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ही विल नेवर लर्न टू बी पोलाइट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है, व्हेन विल ही लर्न टू बी पोलाइट, ये सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ आपको अफर्मेटिव टू नेगेटिव आपको कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं जहाँ बात करूँ, ही कैम होम आफ्टर मैनी ईयर्स। तो इसका जो इंटरोगेटिव बनेगा वो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बनेगा, डिड ही नॉट कम होम आफ्टर मैनी ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 5 की जहाँ बात करूँ मैं, तो ट्रांसफ़र इसको आपको सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है, द टीचर पनिश्ड द बॉय फॉर डिसओबीडियंस। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट हो जाएगा, द बॉय वॉज डिसओबीडियंट सो द टीचर पनिश्ड हिम। यहाँ इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की जहाँ मैं बात करूँ, ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड टू विन द फर्स्ट प्राइज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, यहाँ आपको करना है सिंपल सेंटेंसेस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इट इज़ टू हॉट टू गो आउट टुडे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इट इज़ सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो आउट टुडे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ही वॉज एस्टोनिस्ड टू सी मी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, ही वॉज एस्टोनिस्ड व्हेन ही सा मी। क्वेश्चन नंबर 9 हम देख रहे हैं और ये है मॉडल्स है ये। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, डैश यू रिंग मी अप एट 6 इन द इवनिंग। तो पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो यहाँ कुड हो जाएगा, बड़ा इजी मॉडल दिया है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्स जस्ट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द एंट्रेंस। तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा मस्ट नोट। ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा, प्रोहिबिशन दिया हुआ है। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, द बिल डैश बी पेड बिफोर सैटरडे। कंपल्सन है तो मस्ट का यूज़ हम यहाँ करेंगे, द बिल मस्ट बी पेड बिफोर सैटरडे। ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर इफ़ ओनली दे, तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हम यूज़ कर रहे हैं वुड का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा 12 का। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशंस। तो हरी इज़ इन्फीरियर टू का हम यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इन्फीरियर टू ही आता है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द कंपनी हैज़ रिजेक्टेड द वर्कर्स डिमांड्स फॉर अ राइज इन पे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है 4 इसका सही आंसर होगा, 14 का 4 पे क्लिक कर दीजिए। 15वां जो क्वेश्चन है, दीज फोटोग्राफ्स वर टेकन बाय अ फ्रेंड ऑफ माइन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। 16 में हो जाएगा, दे आर एक्सपेक्टिंग टू अनाउंस द सेल विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज हो जाएगा, विद इन का यूज़ हम यहाँ करेंगे। 17 का जो है, आई यूजली गो टू वर्क। तो ओन यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑन फुट होगा, बाई फुट नहीं होगा दोस्तों। 17 के बाद हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स जो है, दिस लिजेंड हैज़ बीन हैंडेड इन फ्रॉम फादर टू सन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 19 में है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अवे विद दिस। करेक्ट आंसर होगा नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जो है 19 का करेक्ट आंसर होगा। अगर थोड़ा ऊपर नीचे है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि और के भी हेल्प हो जाएगी। एक दो प्रश्न अगर ऊपर नीचे होते हैं, थोड़ा सा मानवीय भूल अगर हो सकती है। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। तो इडियम्स जो है, इडियम्स में 20 का तो हो जाएगा 4, गिफ्ट ऑफ द गेम यानी अ टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग सॉरी। एंड 21 का हो जाएगा, आई गेव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड। तो यहाँ पर हो जाएगा स्कोल्डेड हिम, 21 में हो जाएगा 1, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। तो ये सारे पैसेजेस से रिलेटेड है, तो पैसेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस के हम आंसर बता रहे हैं।
22 का हो जाएगा ह्यूमन नेचर, ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, 22 का हो जाएगा 4, वॉट इज दैट वन थिंग एवरीबडी टॉक्स अबाउट, तो ह्यूमन नेचर है इसका, हम पैसेज के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। 23 का जो है वो हो जाएगा लाइक अ ह्यूमन एनिमल, 23 का 3, ठीक है, देख पा रहे हो आप स्क्रीन पर। 24 का जो है वो डिटरमाइंस आर बिहेवियर, तो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एंड एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंस है, प्लूरल नहीं है। 25 का हो जाएगा मीनिंग पूछ रहा है इमिग्रेंट्स का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 26 का हो जाएगा द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूनिक का मीनिंग उन्होंने पूछा है, बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड हो जाएगा ये। 27 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डज नॉट गो विद द गुड प्रेसिस, तो गुड प्रेसिस के लिए इसका पैराफ्रेजिंग इसको टिक कर लें आप। 28 में है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रेसी राइटिंग इज मीन्ट ओनली टू एनहेंस स्पीकिंग स्किल्स। हम इस वाली वीडियो में थोड़ा डिस्कशन कम कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है 28 का। 29 का है बिजनेस लेटर्स कैन बी कंक्लूडेड बाय राइटिंग्स, तो इसका है योर्स ट्रूली। योर्स ट्रूली आप नंबर 1 इसको अभी क्लिक कर लें, फिर इसको देख के मैं आपको बता दूंगा। 30 का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्टेबल वे ऑफ राइटिंग द डेट इन द फॉर्मल लेटर, तो फॉर्मल लेटर का तो काफ़ी बार आया ये वाला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा 15 दिसंबर और कोमा 2018। 31 का है तो फॉर्मल, इन्होंने रिपोर्ट का डेफिनेशन देके पूछा है कि इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 31 का 3 हो जाएगा, ठीक है। 32 का है तो इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट अ रिपोर्ट नोट हैव, तो सब्सक्रिप्शन इसका करेक्ट होगा नंबर 4, 32 में नंबर 4 होगा। 33 है व्हेन वाज मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस फर्स्ट पब्लिश्ड, अच्छा इस बार इन्होंने जो है सन भी पूछ लिया है, अदरवाइज सन नहीं पूछा करते, तो 1673 जो है 1673 को ही ऑन हिज ब्लाइंडनेस पब्लिश हुआ था। बात करेंगे 34 की, तो 34 में है व्हाट डज द वर्ड योक मीन्स, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, अ बर्डन विच ऑप्रेसिस और रिस्ट्रेन अ पर्सन, ठीक है। 34 में 1 है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस, तो मिल्टन्स पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ सोनेट है, 35 में 2 है। 36 में है इम्पॉसिबल टास्क, ठीक है। 37 में है, अच्छा 37 का एक्चुअली मिस्टीरियस आरपीएससी ने पिछली बार सही ही माना था, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो है वो सिनिकल होना चाहिए, फिर भी हम आरपीएससी का इंतजार करेंगे, आप सिनिकल ही माने, ठीक है। 38 जो है 38 भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, वैसे तो नोट टू सर्च अ वुमन हु इज़ बोथ फेयर एंड ब्यूटीफुल होना चाहिए बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट, क्योंकि पोइम के एंड में यही होता है, तो आप वैसे तो नंबर 3 ही इसको मान लें अभी, ठीक है। नंबर 3 ही इसका ऑप्ट है, टू गो ऑन पिलग्रिमेज नहीं होना चाहिए वैसे। 38 हो गया आपका। 39 में है वर्ड्सवर्थ का डाइड 1850 अप्रैल में मरे थे ये। 40 में है इन द पोएम डैफोडिल्स द वर्ड जॉकंड मीन्स जॉयस, ठीक है। 41 में विजुअल इमेजनरी इसने अच्छा प्रश्न पूछा, 10,000 सा एट आई ग्लेंस विजुअल इमेजरी, ठीक है। 42 में है वन टू लाइक दी, तो यहाँ पे 1 क्या है, 1 द पोइट है हिमसेल्फ। 42 में 2 कर लें। शेलीज पोइम 1819 कर लें इसको, पब्लिकेशन की डेट नहीं पूछी, इसने पूछा है रिटन इन द ईयर, तो 1819 होगा और ये पब्लिश हुआ था 1820 में, ठीक है। हु वुड ब्लो द क्लेरियन, तो भैया इसका तो द ज्यूर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग है, ठीक है भैया। 45 में है इन द पोइम ऑड ऑन अ ग्रीशियन अर्न द पोइट रेफर्स टू द अर्न एज, तो एन अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस है 45 में। 46 में है ऑड ऑन अ ग्रीशियन अर्न डील्स विद द, तो ये सुप्रीमेसी ऑफ नेचर ओवर आइडियल आर्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 47 है द अर्न हैज़ नॉट बीन डिस्क्राइब्ड बाय द पोइट एज, तो बोल्ड लवर यहाँ सही है, क्योंकि बोल्ड लवर के अलावा उन्होंने तीनों को किया है, उनको संबोधित किया है अर्न को, लेकिन बोल्ड लवर की जो पिक्चर्स थी वो तो खुद अर्न पे थी भैया, कई लोगों ने इसको टिक किया है, इसके अलावा टिक किया है आंसर, तो आपको 47 में टिक करना है नंबर 4। 48 में है द ड्यूक्स
एरिस्टोक्रेटिक एंसेस्ट्री, तो इसका 48 का आप कर लीजिए 1। 49 का जहाँ है हु इज़ द पर्सन स्पीकिंग इन द पोइम माई लास्ट डचेस, तो इसका हो जाएगा द इटालियन ड्यूक, जैसा कि आप सभी को पता है ही सही। 50 के जहाँ बात करूँ तो पोइम माई लास्ट डचेस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, है ही सही। 51 में स्कॉर्पियन शेडो इन द पोइम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन आर, तो शेडोज रिफ्लेक्टिंग इन द फियर ऑफ द विलेजर्स, इसका करेक्ट हो जाएगा। 52 की मैं जहाँ बात करूँ ही रीच्ड द रैन अगेन, तो द स्कॉर्पियन है, ठीक है। 53 में पोइम की लाइन दी गई है क्या, तो इसमें आ जाएगा एम्बिशन, स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, ठीक है, कंप्लीट द वर्ड, ठीक है, एम्बिशन है। 53 में 4 है। 54 में है समर इन कलकत्ता डांस ऑफ यूनिक्स, जो है उसी से लिया गया है ये, ठीक है, समर इन कलकत्ता। 55 में है फ्लूट डांस ऑफ द यूनिक्स इज नॉट अकम्पनीड बाय द साउंड ऑफ, तो साउंड के साथ अकम्पनीड किया इन्होंने, सिंबल्स से, एंक्लाइट्स से, ड्रम्स थे, लेकिन फ्लूट नहीं थी। नंबर 4 कर लें। 56 में इन द डांस ऑफ यूनिक्स डेकोरेटेड देयर फेयर, तो जैस्मिन्स। 57 में फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, तो 3 विचेज है भैया इसका आंसर, फर्स्ट सीन है ये 57। 58 है 50 एंड पीटी लाइक अ नेक्ड न्यू बॉर्न बेबी, मैकबेथ वेल स्पीकिंग। डंकन्स इनोसेंस एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड है आई थिंक। 59 का है इट इज़ अ टेल, तो लाइफ है इसका आंसर 59 का। 60 का है, 60 का इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो द करेक्टर इन द प्ले डू नॉट गेट वॉट दे लाइक, ये करेक्ट है 60 का। 61 में आप ओरलैंडो क्लिक कर लें, रन ओरलैंडो, ये ओरलैंडो खुद कहता है। 62 का है हु हैज़ बीन कॉल्ड द एम्बोडिमेंट, हेलन फेस, रोजालिंड, करेक्ट आंसर है। 62 में 2 कर लें। 63 में है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन, तो क्राफ्टी मैन कंडेम्स स्टडीज होता है, ना कि वर्शिप स्टडी होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आप टिक कर लें। 64 में सिमिनी सेक्टर्स, तो हेयर स्प्लिटर्स है, नो डाउट, नंबर 1। 65 में है अकॉर्डिंग टू बेकन स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी, भैया 65 में 4 है। 66 में टेंडर नॉइसेज आप क्लिक कर लें, चार्ल्स लेम ने टेंडर नॉइसेज कहा है चिमनी स्वीपर्स को। 67 में आप कर लें आइडेंटिफाई द फ्रेज विच नॉट कैन यूज द चार्ल्स लेम फॉर द चिमनी स्वीपर्स, तो यंग ऑर्फेंस इसका सही आंसर होगा। यंग ऑर्फेंस जो है वो नहीं संबोधित किया है, विच हैज़ नॉट बीन यूज्ड बाय चार्ल्स लेम फॉर द चिमनी स्वीपर्स, यंग ऑर्फेंस इसका क्लिक सही होगा। 68 का है चिमनी स्वीपर्स वाइट टीथ, इसका सही आंसर होगा। येट मस्ट आई कन्फेस डेट, सही आंसर होगा वाइट टीथ। बात करेंगे 69 क्वेश्चन की, तो इसका आंसर आप कर लें माइकल हेंसार्ड एंड लूसेटा। 70 का आप कर लें एन इन द थ्री मेरिनर्स, एक बड़ी फेमस इन थी द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज में। 71 में कर लें आप ऑल ऑफ हिज रिलीजियस बुक्स। 72 में आप कर लें मालगुडी इज़ द नेम ऑफ फिक्शनल टाउन है। 73 में आप कर लें 1, 73 में 1 कर लिया आपने। और 74 में आप हाइपरबली कर लें, ये इजी प्रश्न आ रहे हैं आगे। 75 में आप सिमिली कर लें। 76 में आप कैथारसिस कर लें। 77 में आप यूफिमिज्म कर लें। 78 का मेरे को अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आप लोग इसको बताएं 78 का डिस्क्रिप्शन में डाल के, थोड़ा देखना पड़ेगा इसको। 79 में ओड कर लें। 80 में कर लें आप ओनोमोटोपोइया, ठीक है। 81 में कर लें 1, स्कूल इजी है। 82 में कर लें 2, ठीक है, च। 83 में कर लें औ, गऊ। 83 में कर लें 2। 84 में कर लें 2, वुमन। 85 में कर लें फोटोग्राफी। 85 में कर लें आप 3। 86 में कर लें आप साइकोलॉजी, नंबर 2 हो जाएगा। 87 में कर लें आप इम्पोर्टेंट, तो पी पे स्ट्रेस आ जाएगा इसमें 87 में। 88 की बात करूं तो क्लाइंट ऑफ मैडम का क्लाइंट थी है, ठीक है, मिसिस इकोटोन द वेस्टलैंड में। 89 में है द पब सीन है 89 में। 90 में है, 90 में आप गोल्डबर्ग एंड मैकेन, ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, इसको भी अपन बाद में देख लेंगे। नंबर 2 पे आप क्लिक कर लें फिलहाल, या फिर कमेंट बॉक्स में बता दें आप। 91 में है अ टॉय ड्रम। 92 में है माया। 93 में है क्लास स्ट्रगल, बिल्कुल नहीं बताया गया है, क्लास स्ट्रगल एंड नेशनलिज्म बिल्कुल नहीं बताया गया है, ठीक है।
और 94 में है पिजिन, 94 में है पिजिन, 95 में है क्रियोल, 96 में है कोड स्विचिंग, 97 में है कोड मिक्सिंग, 98 में है पॉजिटिव सेंस। अच्छा साइकोलॉजी आ गए। एक्चुअली साइकोलॉजी की हम एक नई नई क्लिप बना के अपलोड करने वाले हैं, तो यहीं पर आप रोकना पड़ेगा। तो यहीं पर अपन ने कर लिए 97 क्वेश्चंस। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। एक्चुअली ये वाली क्लिप जो है वो मैंने आज बनाई है और आज अपलोड नहीं हो पा रही, तो ये कल अपलोड होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देवें। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ठीक है।